आपको बताता हूं कि श्री राम मंदिर के दान पात्र से कोई जब वहां पहुंचता है और भगवान के लिए कोई दान वहां पर चढ़ाता है तो वहां से बैंक तक ये चढ़ावा कैसे पहुंचता है, पूरा प्रोसेस क्या है, एआई वीडियो की मदद से हम आपको ये समझाते हैं। असल में 11 एआई वीडियोस हमने इसके लिए आपको बताने के लिए और आपके मस्तिष्क में वो पूरा खाका बन सके ये समझाने के लिए हमने ये 11 एआई वीडियोस तैयार किए हैं जिनसे आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। असल में होता क्या है, पहला चरण इसमें यह है कि रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु 4 अलग अलग कतारों से गर्भगृह तक पहुंचते हैं और प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु मंदिर आते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का आना जाना पूरी तरह से कंट्रोल्ड मैनर में होता है, नियंत्रित तरीके से होता है। दूसरा चरण क्या है, दर्शन के बाद हर कतार के निकास बिंदु पर दान पात्र रखे गए हैं जहां श्रद्धालु नकद राशि चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, सोना चांदी आभूषण अर्पित करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो यहां दान पात्र में डालकर जाता है। पूरे मंदिर परिसर में ऐसे करीब 40 दान पात्र अलग अलग जगहों पर स्थापित हैं जहां पहुंचने के बाद श्रद्धालु वहां पर अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अब तीसरा चरण, आमतौर पर मंदिर को प्रतिदिन लगभग 8 से 13 लाख रुपए का, जिसमें कैश भी शामिल है और जिसमें अलग अलग तरीके की धातुओं की बनी हुई वस्तुएं भी शामिल हैं, जेवर भी शामिल हैं, ये सब कुछ मिलाकर 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। वहीं त्योहारों पर, विशेष आयोजनों पर जैसे श्री रामनवमी हो गई या कोई दूसरा विशेष आयोजन हुआ और भीड़ भाड़ वाले दिनों में यह राशि बढ़कर 50 से 60 लाख रुपए तक, मतलब 5 से 6 गुना ज्यादा हो जाती है दान की राशि, जो कि आम दिनों में 10 से 12 लाख होती है, वो 60 लाख तक पहुंच जाती है। चौथा चरण क्या है, दान पात्र सिर्फ जब पूरे तरीके से भर जाते हैं तभी खोले जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कम से कम 4 अधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी वहां अनिवार्य होती है। 4 लोगों के सामने ही दान पात्र खोला जाता है। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें भारतीय स्टेट बैंक का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, गणना प्रक्रिया से जुड़े हुए सहयोगी और कर्मचारी होते हैं। इस तरीके से 4 लोग वहां मौजूद होते हैं। ट्रस्ट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। पांचवां चरण, दान पात्रों से निकाली गई राशि को लोहे के सुरक्षित कंटेनर्स में रखा जाता है, उड़ेला जाता है और यह कुछ उसी तरीके से होता है जैसा इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं इन वीडियोस में। दान पात्रों से मिली हुई रकम को एक बड़े लोहे के बॉक्स में, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरीके से उसको संजोया जाता है। अब इसके बाद छठा चरण, विशेष ट्रॉलियों के माध्यम से लगभग 200 मीटर दूर यात्री सुविधा केंद्र तक इसको ले जाया जाता है, जहां इनको कलेक्ट किया जाता है, एक साथ इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि यहां आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सातवां चरण क्या है, पूरी की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होती है। मंदिर के सभी 40 दान पात्रों से एकत्र चढ़ावा यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में मौजूद केंद्रीय गणना कक्ष में ऐसे पहुंचाया जाता है। ये देखिए कतारों से वो जो दान पात्र हैं उनको यहां पर लगाया जाता है, जिनको कंटेनर्स में भर कर लाया जाता है। यात्री सुविधा केंद्र के बाद यहां गणना कक्ष में इसको पहुंचाया जाता है। आठवां चरण, चढ़ावे की गिनती हर रोज 2 अलग अलग पालियों में, 2 अलग अलग शिफ्टों में होती है। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की होती है और दूसरी शिफ्ट होती है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। हर शिफ्ट में लगभग 20 गणना कर्मी, एक शिफ्ट में लगभग 20 गणना कर्मी, इस तरीके से पूरे दिन में लगभग 40 गणना कर्मी इस गणना को अंजाम देते हैं। अब 9वां चरण, यहां देखिए कुछ इस तरीके से यह 9वां चरण होता है। दान में मिले चढ़ावे को अलग अलग कैटेगरीज में ऐसे सेग्रीगेट किया जाता है। कैश को कैश के साथ रखा जाता है, कैश में भी जो अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट होते हैं उनको उसी तरीके डिनोमिनेशन के नोटों के साथ एक साथ रखा जाता है। अलग अलग जो जेवर अलग अलग धातुओं के होते हैं उनको एक जगह रखा जाता है। सिक्कों को अलग किया जाता है, अलग अलग डिनोमिनेशन के सिक्कों को उनके साथ रखा जाता है। इस तरीके से इसका सेग्रीगेशन होता है बहुमूल्य धातुओं का, कैश में भी रुपए और पैसे, इनका अलग अलग सेग्रीगेशन ऐसे किया जाता है। 10वां चरण, हर चढ़ावे की गिनती काउंटर्स पर तैनात गणना कर्मी की तरफ से पूरी होती है और उसके बाद नकदी को बैंक के विशेष कंटेनर्स में सील बंद किया जाता है। ये बैंक के स्पेशल कंटेनर्स हैं और इनमें इस तरीके से वहां सभी लोगों की मौजूदगी के बीच में ऐसे सील बंद किया जाता है।
11वां चरण क्या है? इसके बाद चढ़ावे की राशि हर रोज बैंक तक पहुंचाई जाती है। बैंक की शाखा जो निर्धारित है वहां तक इसको पहुंचाया जाता है और बैंक की तरफ से इसको रीवेरीफाई किया जाता है, देखा जाता है और उसके बाद इस राशि को खाते में जमा कर दिया जाता है। यह है पूरी प्रक्रिया जिसके तहत दान का वहां भगवान को जो चढ़ावा चढ़ता है उसका पूरा निस्तारण होता है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बहरहाल सियासत भी जमकर हो रही है और इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या संतों की जांच अधिकारी करेंगे? इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो आप सुनिए। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ करो, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के संदर्भ में जिन्होंने सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई और बड़ी भूमिका निभाई, ये तक कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निर्मोही अखाड़े से जरूर रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट में भी होना चाहिए। हम निर्मोही अखाड़े के साथ सीताराम दास जी के साथ ही इसकी चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। सीताराम दास जी, पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, बात यह है कि जितना हमारे देश को मुगलों ने, अंग्रेजों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, आज़ाद भारत में उससे ज़्यादा नुकसान देश के नेताओं ने पहुंचाया है। जहां तक राम जन्मभूमि का विषय है, तो जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना था, संघर्ष चल रहा था, तब तक कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, अमुक तमुक लोग कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का प्रमाण क्या है, राम जी काल्पनिक है, वो लोग कह रहे थे। और जब भगवान की कृपा से, हमारे संघर्ष से, निर्मोही अखाड़े के संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम ऑर्डर आया कि रामलला राम जन्मभूमि पर विराजमान होंगे और उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए निर्देशित किया और ये कहा कि ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को उचित और पर्याप्त मात्रा में सम्मानित स्थान अवश्य दिया जाए। पैरा नंबर 804, 805 पढ़ लिया जाए, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं। लेकिन जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो गठन में निर्मोही अखाड़े को पहले तो रखा ही नहीं जा रहा था, फिर उसके बाद में अपने मन से एक महात्मा को हमारे रख लिया गया, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया अखाड़े से कि आप अपना प्रस्ताव डाल करके दीजिए कि हमें किसको रखना है। अखाड़े से प्रस्ताव तक नहीं मांगा गया, अपने मन से किसी महात्मा को रख लिया। वो महात्मा जो हमारे हैं बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन है, कुछ बोलते नहीं हैं और इन्हें ऐसे लोग चाहिए जो बोलने वाले ना हो। जो आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होते, प्रतिनिधि होते, तो ये गड़बड़ ना होने पाती? निर्मोही अखाड़े का यदि प्रस्तावित कोई पंच ट्रस्ट में होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चोरी नहीं हो पाती और ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं।